हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा है बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांग में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है भारत के संविधान के भाग 4 में जो है इनका वर्णन किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने यह विचार जो है सन 1937 ईस्वी में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। और आयरलैंड के संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के, इनको स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बताते हैं कि इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा था। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं। अगला है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं यह संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो है राज्य में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं यह वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं इन पर वाद दायर नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का में जो है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ से किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है केटी शाह का। किसका है। केटी शाह का। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो आइए आप एक एक करके देखते हैं किस अनुच्छेद में किस नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 36 जो है वो कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 का विषय है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा।
अर्थात राज्य की परिभाषा क्या होगी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। यह बताया गया है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 का विषय है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 37 है, इसका विषय है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, अर्थात इनमें न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 38 का विषय क्या है? अनुच्छेद 38 का विषय है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अच्छा, अर्थात लोगों की भलाई के विकास के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना जो है अनुच्छेद 38 में बताया गया है। अनुच्छेद 38(2) का विषय क्या है? अनुच्छेद 38(2) का विषय है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, अर्थात आर्थिक समानता को विकसित करना जो है अनुच्छेद 38(2) में बताया गया है। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? अनुच्छेद 39 का कहता है इसका विषय है पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, अर्थात पुरुष हो या स्त्री हो दोनों को समान रूप से जीवन के निर्वाह के लिए अपने कार्य करने का अधिकार जो है पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 खा का विषय क्या है? अनुच्छेद 39 खा का विषय है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं उनका स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सभी के हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। आगे देख लेते हैं। आगे है अनुच्छेद 39 घा। अनुच्छेद 39 घा में बताया गया है कि पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। चाहे पुरुष हो कोई, चाहे कोई स्त्री हो, दोनों अगर एक जैसा कार्य कर रहे हैं, एक जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उन दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। उनके वेतन में कोई कमी नहीं की जाएगी, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष। ये बताया गया है अनुच्छेद 39 घा में। अनुच्छेद 39 अंगा का विषय क्या है? पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, अर्थात किसी भी व्यक्ति का जो है उसके स्वास्थ्य और शक्ति के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उनका दुरुपयोग ना किया जाए, यह बताया गया है अनुच्छेद 39 अंगा में। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 का विषय है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या विषय है? अनुच्छेद 42 का विषय है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 का विषय क्या है? अनुच्छेद 43 का विषय है कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 43 का क्या विषय है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 खा का अर्थ है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 खा के अंतर्गत जो है बताया गया है। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 का विषय है। अनुच्छेद 45 का विषय क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 46 का विषय क्या है? अनुच्छेद 46 का विषय है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 का विषय क्या है? अनुच्छेद 47 का विषय है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध और लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थ जो हैं उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाना जो है अनुच्छेद 47 में बताया गया है। अनुच्छेद 48 का विषय क्या है? कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना जो है अनुच्छेद 48 के अंतर्गत बताया गया है।
खेती को आधुनिक तरीके से करना एवं खेती में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना, गौवंश का जो वध है, दुधारू पशुओं का वध जो है उस पर प्रतिबंध लगाना एवं उनकी नस्लों में सुधार करना, यह अनुच्छेद 48 का विषय है। अनुच्छेद 48 का विषय क्या है? अनुच्छेद 48 का विषय है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, अर्थात पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करना और वन्य जीव जो हैं उनकी रक्षा करना। वन और वन्य जीवों की रक्षा करना जो है यह अनुच्छेद 48 का विषय है। अनुच्छेद 49 का विषय क्या है? अनुच्छेद 49 का विषय है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना, अर्थात राष्ट्रीय महत्व के जितनी भी कलात्मक वस्तुएं हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, उनका संरक्षण करना जो है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 50 का विषय क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो है पृथक्करण जो है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 51 का है, 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 जो है यह संबंधित है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। आइए देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल अधिकार क्या है? कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो नैतिक एवं राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। कल देखेंगे मूल अधिकारों के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।